स्टूडियो में मौजूद हैं सार के पूर्व महासचिव शीलकांत शर्मा। शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सरबजीत का ये पूरा मामला डिप्लोमेटिक मामला है, लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता है भारत के लिए, भारतीयों के लिए, वो है सरबजीत का स्वास्थ्य। लगातार डॉक्टर की तरफ से कहा जा रहा है कि स्वास्थ्य में गिरावट हो रही है, कोमा में है। भारत की ओर से भी कहा जा रहा है कि उसे सबसे बेस्ट से बेस्ट वहां पर मेडिकल ट्रीटमेंट मिले, लेकिन जब तक कि पाकिस्तान अनुरोध नहीं करता या भारत की तरफ से पेशकश भी की गई है कि उसका बेहतर इलाज भारत में भी हो सकता है, क्या किया जा सकता है भारत की तरफ से और क्या कोशिशें की जा सकती हैं कि उसे वहां से सर्वाधिक सबसे अच्छा इलाज, बेस्ट इलाज मुहैया कराया जा सके सरबजीत को? पाकिस्तान सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनके यहां जेल में इस पे हमला हुआ और उनको पहले पूर्व सूचना थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको बचाने का प्रयास नहीं किया और जो डिटेल्स आ रहे हैं उससे लगता है बड़ा नृशंस हमला उन पे हुआ है। तो अब ये तो उनके ऊपर उनको बनता है कि वो उसको मैक्सिमम इलाज दें, सबसे अच्छा इलाज कराएं, और अगर वो भारत भिजवा देते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी कि भारत में वैसे ही पाकिस्तान से पहले लोग आए हैं यहाँ अपने इलाज कराने के लिए और ये तो भारतीय नागरिक है। अगर वहां के जेलों की अगर हम कुछ व्यापक स्तर पर, अगर ब्रॉड लेवल पे बात करें वहां के जेलों की, वहां पर भारतीय जो नागरिक है, जो वहां पर कैदी हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि पहले से सूचना थी कि सरबजीत पर इस तरह से हमला हो सकता है, जो सरबजीत के वकील थे उन्होंने भी कहा था कि मुझे उन्हें धमकियां दी जा रही हैं, ऐसे में इस तरह की लापरवाही बरतने की बात। साथ ही अगर कोट करना चाहें तो पाकिस्तान के मशहूर जो मानवाधिकार कार्यकर्ता और उच्च स्तर पर प्रयासरत रह चुके हैं सरबजीत की रिहाई को, अंसारी बर्नी, उन्होंने भी कहा है कि काफी संदेह उसके जेल में कैद है। 23 साल के बाद, इतने लंबे वक्त के बाद ये हमला हुआ। ऐसा तो नहीं है कि उसके बीच में उनको हमला करने की कोई उनको मौका नहीं मिला होगा, जिस तरह से उनके बयान सामने आ रहे हैं जिन्होंने हमला किया कि काफी नफरत करते थे वो। नहीं, एक तो उनके बयानों को तूल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है, आपके यहाँ जेल में है, आपने मुकदमा चलाया है, वो सजा याफ्ता है कैदी, उस पर बाहर के व्यक्ति कैसे अपना डिसाइड कर सकते हैं कि वो उस पर हमला करेंगे? ये तो एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन हो गया कि वो दो लोग जो हैं वो उसके बाद उन्होंने क्यों हमला किया उसका कारण बताया जा रहा है। इस कारण की कोई वक्फियत नहीं है, कोई कैसे इसका बिल्कुल मुफीद नहीं है। जेलों की सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर सवाल उठते नजर आते हैं, निहायत गंभीर सवाल हैं, क्योंकि जेल के अंदर आदमी है और वो उनपे हम लोग पिछले कितने सालों से कोशिश कर रहे हैं कि उनकी सजा माफ कर दी जाए, उनको भारत बुलाया जाए, उनको वो डेथ रो पे हैं। तो ये तो एक तरफ रह गया, दूसरा आप हमला करा रहे हैं, और ये तो अगर शक, जैसे भारत में लोग शक कर रहे हैं कि ये हमला करवाया गया है, तो इसको आप कैसे नकार सकते हैं? जी, साथ ही काउंसलर एक्सेस जो बंद किया, इतना भावनात्मक पहलू है, लगातार वहां के राजनायक की तरफ से भी दबाव बनाया जा रहा है। ऐसे में जब काउंसलर एक्सेस बंद कर दिया जाता है पाकिस्तान की ओर से, जो राजनायक है, वहां के अधिकारी है, उनसे मिलने नहीं दिया जा रहा सरबजीत को, सरबजीत की मेडिकल रिपोर्ट उनसे साझा नहीं की जा रही, वो कितना अमानवीय है? नितांत अमानवीय है। ये तो कई साल की सजा हो गई है किसी कैदी को, व्यक्ति को, तो उसे उसके देश में स्थानांतरित किया जाए ताकि वो वहां अपनी जो बाकी सजाएं काट सके। बांग्लादेश के साथ हमारा ऐसा समझौता है, क्या पाकिस्तान के साथ इस तरह का कोई समझौता, इस तरह की किसी योजना पर विचार नहीं किया जा सकता? नहीं, इसे तो ये तो जो द्विपक्षीय संबंध है उनके बीच में काफी आगे का कदम है। अभी तो द्विपक्षीय संबंध भारत और पाकिस्तान के बीच में उतने डेलिकेट हैं कि ये सब चीजें तो बाद में आएंगी। बांग्लादेश वहां के भारतीय नागरिक का वहां पर हमला होता है, ऐसे में लगातार भारत कई स्तरों पर सरबजीत की रिहाई के लिए प्रयास करता रहा है, लेकिन इस वक्त और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जिस तरह से वहां पे सरबजीत की हालत है। तो क्या कहता है इंटरनेशनल लॉ, या क्या कोशिशें भारत की ओर से हो सकती हैं कि कोशिश की जाए सरबजीत को भारत वापस लाने की? इंटरनेशनली भी इस पे प्रेशर लगाया जा सकता है पाकिस्तान पे, और ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है, क्योंकि उनको अपना स्वीकार करना चाहिए कि ये जो उसकी जो सुरक्षा में खामी आई वो उनकी गलती थी, और उसको मेकअप करने के लिए उनको ये कहना चाहिए जो भी हम कर सकते हैं करना चाहिए, करेंगे। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग, वो करने के लिए अलावा वो ये कर रहे हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं वो भी नहीं कर रहे हैं। तो परिवार वहां पहुंच चुका है, क्या उम्मीद की जा सकती है कि परिवार वहां पहुंचा है? शायद तमाम तरह के भावनात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक मानवीय जो पहलू है इस पूरे मुद्दे को लेकर उम्मीद की जा सकती है भारत पाकिस्तान की ओर से किसी सकारात्मक रवैये की, सकारात्मक अप्रोच की? जी हाँ, ये तो अब परिवार का मामला तो इतना संवेदनपूर्ण है
कि इसमें तो उम्मीद कर सकते हैं कि जल्द से जल्द जो उनके स्वस्थ होने की बात की जा रही है सरबजीत की भारतीयों की तरफ से वो पूरी हो और वो स्वस्थ हो, और जो कोशिशें लगातार भारत कर रहा है सरबजीत को रिहा कराने की, उसमें भी कोई रोशनी नजर आए। बहुत हमारी भी यही प्रार्थना है। धन्यवाद। और यहाँ रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए DD न्यूज।